आप ये तो जानते हैं कि टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा है और ये भी जानते होंगे कि वो डील होल्ड पर जाने की खबरें भी लगातार चल रही हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एलन मस्क के ट्विटर के मालिक बनने को लेकर ट्विटर के कई कर्मचारी नाराज चल रहे हैं और इन सभी कर्मचारियों को मनाने के लिए इसी हफ्ते मस्क ट्विटर के सभी कर्मचारियों से बात करने वाले हैं। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ट्विटर के मुख्य कार्यकारी पराग अग्रवाल ने कर्मचारियों को एक ईमेल का हवाला देते हुए ये जानकारी दी। एलन मस्क अप्रैल में अपनी $44 बिलियन की डील के बाद पहली बार ट्विटर के कर्मचारियों से बातचीत करेंगे। रॉयटर्स की खबर के अनुसार बैठक गुरुवार के लिए तय हुई है और ट्विटर कर्मचारी मस्क से सीधे तौर पर बात कर सकेंगे। एक ट्विटर प्रवक्ता ने भी इस बात की पुष्टि की है और कहा है कि मस्क इस सप्ताह कंपनी की बैठक में भाग लेंगे। आपको बता दें कि ब्लूमबर्ग के अनुसार सोशल मीडिया मंच के कर्मचारियों के साथ एलन मस्क की ये वर्चुअल बैठक होगी। मामले से जुड़े लोगों ने कहा कि एलन मस्क ट्विटर के कर्मचारियों के साथ संवाद के दौरान उनके सवालों के जवाब भी देंगे। अब मीडिया में लगातार ये भी चल रहा है कि अप्रैल में कंपनी के अधिग्रहण की बात सामने आने के बाद से ही ट्विटर इंक में माहौल गड़बड़ाने लगा है। कई कर्मचारी एलन मस्क के नए मालिक बनने से नाखुश हैं, जो खुले तौर पर कंपनी, उसके उत्पादों और उसकी नीतियों की आलोचना करते रहे हैं। ट्विटर इंक के सीईओ पराग अग्रवाल ने ट्विटर के उत्पाद संगठन यानी कि प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन के शीर्ष में भी बदलाव किए हैं और सौदे की घोषणा के बाद से खर्च में कटौती के उपायों की एक श्रृंखला की घोषणा की है। हाल के हफ्तों में एलन मस्क ने सवाल किया था कि क्या ट्विटर का यूजर बेस कंपनी के दावे जितना बड़ा है, जो विशेष रूप से ये सुझाव देता है कि स्पैम बोट्स के साथ ट्विटर की एक बड़ी समस्या है। हाल ही में टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने ट्वीट कर ट्विटर डील के होल्ड पर चले जाने की जानकारी दी थी। उन्होंने इसके पीछे स्पैम और फर्जी खातों की गणना का हवाला दिया। कुछ दिन पहले ही ट्विटर ने कहा था कि पहली तिमाही के दौरान इसके मोनेटाइजेबल दैनिक सक्रिय यूजर्स में फर्जी या स्पैम अकाउंट्स की संख्या 5% से कम रही। सोशल मीडिया कंपनी के पहले तिमाही में 22 करोड़ 90 लाख यूजर्स ऐसे थे जिनको विज्ञापन मिले थे। यहाँ बता दें कि एलन मस्क ने ट्विटर डील के बाद इस प्लेटफॉर्म से स्पैम बोट्स को पूरी तरह खत्म करने की बात कही थी। कई बार ऐसा भी लगता है कि मस्क कथित बोट मुद्दे का इस्तेमाल अपने सौदे पर फिर से बातचीत करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ट्विटर के अधिकारियों ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि वे समझौते को लागू करने की योजना बना रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में मस्क ने ट्विटर को चेतावनी दी थी कि अगर वे स्पैम और नकली खातों पर डेटा प्रदान करने में विफल रहता है तो वे ट्विटर का अधिग्रहण करने का फैसला बदल देंगे, जिसके बाद कंपनी मस्क की मांग मानने को तैयार हो गई थी। दरअसल हाल ही में मस्क के वकीलों ने ट्विटर को लेटर लिखा था जिसमें ये कहा गया था कि कंपनी फेक अकाउंट और ट्विटर स्पैम के संबंध में जानकारी न देकर समझौते की शर्तों का उल्लंघन कर रही है। अगर ऐसा ही जारी रहा तो डील टूट सकती है। वॉशिंगटन पोस्ट ने सूत्रों के हवाले से छपी रिपोर्ट में कहा था कि ट्विटर के बोर्ड ने यह तय किया है कि वो मस्क को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर रोजाना पोस्ट किए गए लाखों ट्वीट से जुड़े आंतरिक डेटा का एक्सेस प्रदान करेगा। अब देखना यही होगा कि आगे क्या होता है और मस्क की ट्विटर के कर्मचारियों से बातचीत का क्या फायदा होगा और ये डील आगे कहां तक पहुंचती है।